डिजिटल भारत की दिशा में डाक विभाग ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। अब देश के डाकघर भी हो गए हाईटेक और डिजिटल। सहरसा के प्रधान डाकघर में आज एडवांस्ड पोस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 यानी एपीटी 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर डाक अधीक्षक सहरसा प्रमंडल मनोज कुमार और कटिहार प्रमंडल के डाक अधीक्षक संजीत कुमार ने केक काटकर इस तकनीक की शुरुआत की। ऑफिस में आज एपीटी का ये इनॉग्रेशन किया गया है आईटी 2.0 तो इसके बारे में आप क्या इसका उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा आईटी 2.0 यानी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके तहत अब सहरसा प्रमंडल में जुड़ गया पैन इंडिया के साथ और आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। और इसमें बहुत सहजता और सरलता सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि लोगों को बहुत आसानी से सब काम हो सके और जनता को शीघ्र गति से हम लोग सेवा और सुविधा प्रदान कर सकें। और इसमें बहुत रियल टाइम में डिलीवरी भी, जैसे पोस्टमैन हमारे आने से पहले डिलीवर करके तो हम लोग सिस्टम में उसका डिलीवरी स्टेटस डालते थे, अब रियल टाइम में डिलीवरी इसका होगा। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में भी रियल टाइम में डिलीवरी होगा। वो सारा काम ऑनलाइन कर पाएंगे और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही उन्नत प्रयास है हम लोगों का। ग्राहकों को क्या सुविधा मिलेगी? ग्राहकों को इसमें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। इसमें ग्राहक इसका ऑनलाइन हम लोग क्यूआर से उसका भुगतान भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री जो करते हैं तो क्यूआर से भुगतान कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि उनका रिसीट जो है उनके मोबाइल पर भी चला जाएगा, पेपरलेस के हिसाब से भी काम होगा। तो ये बहुत तीव्रतम गति से कार्य संपादित हो गया। अब डाकघर में यूपीआई आधारित भुगतान, डिजिटल खाता खुलवाना और डाक जीवन बीमा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान जैसे कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो गई। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के जरिए अब ट्रांजैक्शन होंगे पूरी तरह डिजिटल। सर, आज एपीटी का उद्घाटन पोस्ट ऑफिस सहरसा में किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, आईटी 2.0 डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है। पहले हम लोग TCS द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे 17 से अभी तक, जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था। हमारे स्टाफ को दिक्कत होती थी, बहुत सारा हिसाब करता था, नहीं करता, दिखता नहीं था, 1-2 दिन बाद भी कभी कभी दिखता था। इसलिए डिपार्टमेंट हमारा CPT मैसूर ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है अपना, जिसमें बहुत सिंप्लिसिटी है, आम पब्लिक का काम तुरंत होगा और बहुत सिंपल हो गया। हमारे स्टाफ को काम करने में बहुत सिंपल होगा। एकदम अपना डिपार्टमेंट का अपना सॉफ्टवेयर है, रूल रेगुलेशन के अनुसार सॉफ्टवेयर है। TCS के अथी से हम लोग मुक्ति मिला हम लोगों को, और उसमें हमको एक बहुत बड़ा लमसम, बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता था उस सॉफ्टवेयर के बदले में। आज हमको उसके लिए पेमेंट नहीं करना है, अपना सॉफ्टवेयर है, अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। अभी कटिहार में हमारा 22 तारीख को रोल आउट हुआ था, 22 जुलाई को, बहुत सक्सेसफुली वहाँ काम कर रहा है। शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन एक आध दिन आएगा लोग को जानने में, सॉफ्टवेयर को समझने में। जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ काम होगा, पब्लिक को भी परेशानी नहीं होगी, हमारे स्टाफ को भी परेशानी नहीं होगी। यही है हमारा सॉफ्टवेयर का मैं नया एकदम टेक्नोलॉजी। सहरसा और सुपौल के प्रधान डाकघरों के साथ साथ पूरे प्रमंडल के 49 उप डाकघर और 531 शाखा डाकघर में यह अत्याधुनिक तकनीक एक साथ लागू कर दी गई है। तो अब डाकघर सिर्फ आपकी चिट्ठी नहीं, आपकी डिजिटल जरूरत का भी केंद्र बन गया है। डिजिटल इंडिया की ओर डाक विभाग का यह कदम वाकई सराहनीय है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज़ बिहार से।